नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी एक सेंटर है न्यूरो सिटी सेंटर फॉर न्यूरो एक्सीलेंस और जहाँ पे न्यूरोलॉजी की बीमारियों का इलाज होता है। मैंने अपनी प्रारंभिक एमबीबीएस और एमडी की डिग्री भारत के एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू से किया है और डीएम न्यूरोलॉजी मैंने भारत के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से किया। मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड 10 से 12 साल तक था। आज हम चर्चा करेंगे मिर्गी के बारे में। मिर्गी यानी एपिलेप्सी। सुनते ही डर लग जाता है ना कि मिर्गी क्या हो गया। सिनेमा में देखते हैं, एक मूवी थी जिसमें एक हीरो गाना गाते गाते ऐसे ऐसे कांप रहा है, वो फिल्मांकन था मिर्गी का। मिर्गी जो होता है जिसमें अचानक हम गिर जाते हैं। जो मैं प्रमुख मिर्गी की बात बता रहा हूँ, जो सबसे कॉमन, हम जिसको मिर्गी नाम से हमारे दिमाग में एक पिक्चर उभरती है, उसमें हम अचानक गिर जाते हैं, हाथ और पैर टाइट होके ऐसे अकड़ने लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, मुंह से झाग आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आंखें पलट जाती हैं, आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई देता है, काला हिस्सा ऊपर चला जाता है। 2 मिनट तक हम कांपते रहते हैं। कुछ लोगों को उसमें मूत्र भी निकल जाता है, कुछ लोगों के जीभ कट जाती है, खून आने लगता है और उसके बाद थोड़ी देर तक हम बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आ जाते हैं। थोड़ी देर तक कंफ्यूज भी रह सकते हैं। ये एक मिर्गी है। ऐसे 100 तरह के मिर्गी, 50 तरह के मिर्गी के लक्षण होते हैं। तो कई बार जो इसके अलावा वाले जो मिर्गी होते हैं उसमें मरीज मानने को नहीं तैयार होता है कि वो मिर्गी है। अगेन, हम ये पहले होता क्या है मिर्गी। घर में जैसे बिजली के तार होते हैं ना, बहुत सारे तार जुड़े होते हैं, उसमें से किसी एक तार में लूज कनेक्शन हो गया तो स्पार्किंग हो गई ना, चिंगारी निकल जाती है। उसी तरह से ब्रेन में करोड़ों अरबों तंत्रिकाएं हैं जुड़ी आपस में, उसमें कहीं पे कोई स्पॉट हो गया, कई दाग हो गया, छोटा दाग या बड़ा दाग, तो वहां से ब्रेन की तंत्रिकाएं भी बिजली की तरह चलती हैं, है ना जी, पूरी बिजली की तरह चलती हैं। तो बिजली में अगर थोड़ा सा स्पार्क हो गया तो ब्रेन के उस हिस्से में करंट तार से निकल के बाहर चारों ओर फैलने लगा, और वो जब चारों ओर फैला तो वो जो ब्रेन जिस हिस्से को कंट्रोल करता है वहां पे उस कंट्रोल में एक्स्ट्रा करंट निकलने लगा और वो अंग हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और खुद हिलने लगा। यही मिर्गी है। जैसे मैं खुद हिला रहा हूं, ये मैं कंट्रोल में है, लेकिन अगर यहां करंट फैल गया और जो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गया तो अपने आप यहां तो ऐसे 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 हिलेगा। यही मिर्गी है। तो लोग सोचते हैं कोई भूत हो गया, कोई ऊपरी हो गया, कोई कुछ हो गया। ये कुछ नहीं है, ये एक न्यूरो की बीमारी है जिसमें ब्रेन के तार से जो करंट अंदर जो उछाल रहा था वो बाहर फैल गया। अब अगर वो पूरे ब्रेन में फैल गया तो हम बेहोश हो गए, पूरी तरह से बेहोश हो गए, मुंह से झाग, जो हमने चर्चा किया उस तरह की मिर्गी हो गई। और अगर वो थोड़े दूर तक ही फैला, पूरे ब्रेन में नहीं गया, मान लीजिए इस हिस्से में ही रह गया या इस हिस्से में रह गया, तो वो हिस्सा जिस काम को कंट्रोल करता है उतने ही लक्षण रहेंगे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर आंख का हिस्सा हमारा है जो हम देखते हैं, तो आंख का हिस्सा जो कंट्रोल करता है वहां पे निकला तो हमारे थोड़ी देर के लिए आंख के चारों ओर खाली लाल पीले काले काले धब्बे या कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देंगी। आवाज वाले हिस्से से हुआ तो हमारी बोली अजीब सी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाथ पैर के हिस्से में आधे हिस्से में रहा, आधे ब्रेन में रहा, तो आधा हाथ पैर ऐसे 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 खाली कांपेगा, और अगर पूरे में फैल गया तो पूरा जो हम चर्चा किए वो मिर्गी। तो यही मिर्गी है। तो इसमें हमारी सोच के हिस्से पे खाली रहा तो अजीब से ख्याल आएंगे। एक ख्याल होता है कि ये चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो हम पहले से जान रहे हैं, इसको डीजा वू कहते हैं, ये भी मिर्गी है। कुछ पेट से अजीब सा सिर में चढ़ रहा है और 2 मिनट बाद हो गया, ये भी एक मिर्गी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि पेट से सब कुछ चढ़ने लगा वो मिर्गी हो गया। अगर यही घटना थोड़ी समय के लिए बार बार हो रही है, एक ही जैसी घटना, एक ही जैसी कुछ चीजें बार बार एक ही जैसी दिख रही हैं, कुछ और वो भी थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, वो मिर्गी हो सकता है। कई बार एक छोटा बच्चा होता है, अचानक उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, वो दौड़ता है घर में दौड़ के और 2 मिनट में शांत हो जाता है, बैठ जाता है। वो भी, ये मरीज आया था मेरे पास और एक सिंपल सी दवा से इलाज हो गया। कई मानसिक दवाइयां चल रही थी उसको। कभी भी छोटे देर के, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, थोड़ी देर के लिए कोई घटना हो रही है, एक ही घटना। वो क्यों एक ही घटना होती है? क्योंकि हमारा एक जगह पे तार लूज है, नर्व का जो तंत्रिकाएं हैं वो एक जगह पे उनका कनेक्शन कमजोर हुआ है, तो वही करंट निकलेगा। जब वही करंट निकलेगा तो वही घटनाएं घटेंगी और वो करंट 2 से 1 मिनट में बंद हो जाता है, तो 2 से 1 मिनट में ठीक हो जाएगा लक्षण। तो मिर्गी के कई तरह कैसे हुए, पूरी ब्रेन में फैला तो ये बड़ा वाला मिर्गी, थोड़े हिस्से में जहां जहां फैला वो अलग अलग। और क्यों अलग अलग? क्योंकि ब्रेन में हमारे भगवान ने इतने सारे सेंटर दिए हैं, अलग अलग सेंटर अलग अलग कंट्रोल करते हैं। जैसे घर में स्विच होता है ना, अलग बल्ब के लिए अलग, ट्यूबलाइट के लिए अलग, पंखे के लिए अलग, तो यहाँ भी अलग अलग सेंटर हैं। मैं बोल रहा हूँ, कोई और एक सेंटर से बोल रहा हूँ,
मैं सुन रहा हूँ वो किसी दूसरे ब्रेन के दूसरे केंद्र से सुन रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ वो ब्रेन के तीसरे केंद्र से हिला रहा हूँ, तो जिस केंद्र में ब्रेन के हिस्से में ये दिक्कत आएगी वो लक्षण दिखेगा। और वो करंट की वजह से हुआ तो मिर्गी है, और हम दवाई क्या देते हैं, उस करंट के डिस्चार्ज को निकलने से बंद कर देते हैं। एक और बड़ा उदाहरण, यह अच्छा उदाहरण याद आया कि लोग पहले कहते थे जूता सिंघा दो या मोजा सूंघा दो, ऐसे भी मिर्गी 2 मिनट और उससे बंद हो जाता था। तो क्या उसे में जूता सूंघाने से बंद होता था? नहीं, 2 मिनट में ब्रेन उस करंट को ऐसे ही बंद कर देता है, खुद करंट रिकवर कर लेता है। तो जितनी देर में जूता लाएगा सूंघाएगा या मोजा लाएगा सूंघाएगा, उतनी देर में वैसे ही बंद हो गया। तो वो उससे बंद होता था। 2 महत्वपूर्ण बातें मैं और बताना चाहूंगा। एक, जिस समय मरीज बेहोश है, जिस समय मिर्गी हो रहा है, उसके मुंह को मत खोलिए, चम्मच मत घुसाइए, उंगली मत घुसाइए। उंगली घुसाइएगा तो आपकी उंगली काट के उसके मुंह में चली जाएगी, क्योंकि दांत इतनी कस के बंद होता है कि वो, और चम्मच घुसाएंगे तो बेचारे का दांत टूट जाएगा। उसमें कुछ मत दीजिए जब तक कि वो होश में ना आ जाए। होश में आ गया, वो अपना नाम बता रहा है, तभी मुंह से दीजिए। और दूसरा है, उसको करवट लेटा दीजिए। करवट मतलब साइड वाइज, ताकि और नाक और मुंह खुला रहे, ताकि उसकी सांस चलती रहे। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अगर 2 से 3 मिनट में कांपना नहीं ठीक हो रहा है तो ये बड़े मिर्गी की ओर जा रहा है, जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। तब आप तुरंत अस्पताल ले जाइए, तुरंत ले जाइए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात मिर्गी के बारे में थी। इसके बारे में और भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे, कौन सी मिर्गी कैसी होती है, कैसे पहचाने, आगे भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अनुमति मांगता हूं। अगर ये अच्छा लगा आपको तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी के बारे में हम समय समय पे आपको सूचित करते रहें।